नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबकी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप लोग वहां से ऐड हो सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बृहत्तर भारत। बृहत्तर भारत यानी भारत की संस्कृति विदेशों में कैसे प्रचार प्रसार हुई, और आज हम चर्चा करेंगे जावा की जो कि वर्तमान में इंडोनेशिया पे है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जावा के बारे में आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है जावा या द्वीप। जावा में 65 ईसा पूर्व भारतीयों ने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। हायान के अनुसार जावा में 5वीं सदी तक हिंदू धर्म फैल चुका था। 5वीं सदी में जावा में गुणवर्मा के नेतृत्व में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। 15वीं सदी में कुबल खां के आक्रमण के बाद यहाँ इस्लाम का प्रसार हुआ। कुबल खां के आक्रमण के बाद इस्लाम का प्रसार हुआ। हायान के अनुसार जावा में केवल ब्राह्मण धर्मावलंबी रहते थे तथा राजाओं के नाम वर्मन से समाप्त होते थे। जावा के सर्वोच्च देवता शिव थे, यानी महादेव थे। जावा से प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में राजा पूर्ण वर्मा का उल्लेख हुआ है। जावा में कलसन मंदिर तथा पर्णकरण ने 778 ईस्वी में बनवाया था। 778 ईस्वी में बनवाया था। जावा, सुमात्रा एवं मलाया को मिलाकर बने श्री विजय साम्राज्य पर 8वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश का नियंत्रण हो गया, यानी शैलेंद्र राजवंश का नियंत्रण हो गया 8वीं सदी में जावा पे। आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। जैसे जावा में 65 ईसा पूर्व भारतीयों ने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। और भी आप लोग आगे नोट करिएगा। अगर देखा जाए तो जावा के बोरोबुदुर स्तूप में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर यह 8वीं शताब्दी में जावा के शैलेंद्र शासकों ने बनवाया। आरसी मजूमदार ने बोरोबुदुर स्तूप को संसार का 8वां महान आश्चर्य माना है। बोरोबुदुर स्तूप का निर्माण शैलेंद्र राजा भूमि संभार एवं समरतुंग के संरक्षण में 750 से 850 ईस्वी के मध्य हुआ। इसकी खोज 1885 ईस्वी में सर टॉमस रैफलेन ने की थी। बंगाल का एक बौद्ध कुमार घोष शैलेंद्र का गुरु था, जिसके आदेश पर शैलेंद्र राजा द्वारा तारा का मुहर मंदिर और जावा का बोरोबुदुर मंदिर बनवाया गया। शैलेंद्र शासक महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। श्री विजय का वर्तमान नाम पेलबंग है। श्री विजय का अगर वर्तमान नाम देखा जाए तो क्या है, पेलबंग है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जावा की राजकुमारी रारा लोरो जांग रंग की स्मृति में दुर्गा चंडी के 1000 मंदिर एक रात में बनवाए गए, जिन्हें सेबू मंदिर कहा जाता है। प्रमनन में ब्रह्मा विष्णु शिव के तीनों 8 मंदिर प्रसिद्ध हैं। 8 मंदिर प्रसिद्ध हैं। त्रिमूर्ति मंदिर भी कहा जाता है। प्रमनन मंदिर समूह इंडोनेशिया के सबसे विशाल हिंदू मंदिर तथा दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे सबसे बड़े मंदिर है। प्रमनन में सैकड़ों अन्य छोटे मंदिर हैं। प्रमनन एवं पंतरन दोनों मंदिर समूहों से रामायण के दृश्य प्राप्त होते हैं। जोगजकर्ता के 14वीं सदी के शिव मंदिर भी रामायण के दृश्य मिले हैं। जावा के बौद्ध अभिलेखों में नागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। नागरी लिपि का कालिदास के रघुवंश के आधार पर सुमन शांतक तथा कुमार संभव के आधार पर स्मर दहन की रचना हुई। व्यंग जावा के छाया नाटक, जिनका कथानक रामायण एवं महाभारत से लिया गया है, जिसे व्यंग कहलाते हैं। भारत में कहावत थी, जावा जाने वाले वापस नहीं आते। जावा जाने वाले लोग वापस नहीं आते। दोस्तों चलिए हम अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। जावा रामायण में यवद्वीप का उल्लेख है, जहां सोने की खानें थी। अनुश्रुति के अनुसार अजिशक नामक भारतीय ने 78 ईस्वी में जावा संवत की शुरुआत की। अजिशक नामक व्यक्ति ने जावा संवत की शुरुआत की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आरसी मजूमदार के अनुसार जावा में भारतीय उपनिवेश 2री सदी ईस्वी से ही प्रारंभ हुआ। फाहियान यहाँ की यात्रा करते हुए बताता है कि यहाँ केवल ब्राह्मण धर्मानुयायी रहते थे। ब्राह्मण धर्म वाले यहाँ के शासकों के नाम वर्मन से समाप्त होते थे। 5वीं सदी से जावा में गुणवर्मा के नेतृत्व में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। जावा तथा आसपास के द्वीपों में इस धर्म को उन्नत अवस्था में ले जाने का श्रेय गुणवर्मा को ही है। पश्चिमी जावा से प्राप्त 6वीं शताब्दी ईस्वी के 4 संस्कृत लेखों में पूर्ण वर्मा नामक राजा का उल्लेख है, जिसकी राजधानी तरुंग थी। इसके पूर्वज राजाधिराज ने चंद्रभागा नहर तथा स्वयं पूर्ण वर्मा ने गोमती नहर का निर्माण करवाया था। गोमती नहर का निर्माण किसने करवाया था? पूर्ण वर्मा ने। अंग काल में जावा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजा होलिंग था, जिसे कलिंग का चीनी रूपांतर माना जाता है।
आरसी मजूमदार के अनुसार जावा, सुमात्रा व मलाया प्रदीप से मिलाकर बने श्री विजयराज में 8वीं शताब्दी ईस्वी में शैलेंद्र राजवंश का उदय हुआ, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के इतिहास की मुख्य घटना है। शैलेंद्र वंशी शासक महायान बौद्ध मतानुयायी थे तथा महाराज की उपाधि धारण करते थे। उनके संरक्षण के कारण दक्षिण पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। आप लोग जावा का बोरोबुदुर स्तूप देख रहे हैं, आप लोग इसे अच्छे से देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। एक बंगाली बौद्ध कुमार घोष ने 782 ईस्वी में बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। शैलेंद्र शासकों ने न केवल इंडोनेशिया के प्राय सभी द्वीपों को अपितु इंडो चाइना के बड़े भाग मलाया, दक्षिण बर्मा को भी विजित कर लिया। अगर हम बात करें जावा का बोरोबुदुर स्तूप, यह प्राचीन विश्व का विशालतम व उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप है। इसका निर्माण शैलेंद्र वंशी शासकों भूमि संभार व समरतुंग के संरक्षण में 750 से 850 ईस्वी के मध्य हुआ था। एक ऊंची पहाड़ी पर निर्मित इस स्तूप में कुल 9 चबूतरे हैं। 9 चबूतरों में 6 वर्गाकार व ऊपर के 3 गोलाकार हैं। प्रत्येक ऊपरी चबूतरा अपने निचले से छोटा होता गया। सबसे ऊपर वाले गोलाकार चबूतरे पर घंटाकृति स्तूप बनाया गया है। ऊपर के 3 चबूतरों पर 72 स्तूप निर्मित हैं, जिनके ताकों में धर्मचक्र मुद्रा में बुद्ध प्रतिमाएं स्थापित की गई। 4 प्रवेश द्वारों के साथ 4 प्रकार के ध्यानी बुद्ध तथा मैत्रेय, मंजूश्री, अवलोकितेश्वर जैसे बोधिसत्वों की मूर्तियां रखी हुई है। सर्वाधिक सुंदर प्रतिमा मैत्रेय की है, जिसमें उन्हें बौद्ध विद्वान असंख्य उपदेश देते हुए दिखाया गया है, जो कि भावी बुद्ध थे। कुल 400 बुद्ध मूर्तियों से युक्त इस स्तूप में लगभग 1500 मूर्ति उत्कीर्ण फलक थी। प्रथम उपदेश के बाद बुद्ध की जीवन कथा तथा जातकों के अनुसार उनके पूर्व जन्मों की कथाएं उत्कीर्ण है। मजूमदार ने इस स्तूप को संसार का 8वां आश्चर्य माना है। श्री विजय शैलेंद्र वंश तिलक राजा श्री बालपुत्र देव नालंदा महाविहार के संरक्षक थे, जिन्होंने पालवंशी देवपाल की अनुमति से वहां एक विहार का निर्माण करवाया था। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी जावा के बारे में, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। जितना हो सके उतना शेयर करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। इसके बाद हम बोर्निया की चर्चा करेंगे, बाली की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, टेक केयर। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।